एक छोटी सी लड़की थी। उसके माता पिता मर चुके थे। वह घर में अकेली रह गई थी। एक अमीर आदमी के घर में उसे बहुत काम करना पड़ता था। वह पानी लाती, खाना बनाती, वह बच्चों की देखभाल करती थी और इतने सारे काम के बदले में उसे दिन में केवल 2 बार भोजन मिलता था। दोनों घड़ियां बजती हुई भी विश्राम नहीं कर पाती थी। वह आदमी बहुत चालाक और क्रूर था और उसकी पत्नी अपने पति से 2 कदम आगे थी। एक रात चांद आसमान में चमक रहा था और बाहर बहुत ठंड थी। अमीर आदमी की पत्नी ने इस लड़की से पानी लाने को कहा। लड़की पानी लाने के लिए बाहर गई थी। जब तक वह पूल तक पहुंची, उसके पैर ठंड से पत्थर हो गए थे। ऊपर से तालाब का पानी भी जम गया था। लड़की ने बर्फ में एक गड्ढा बनाया और एक बाल्टी पानी भरकर घर लौटने लगी। जब वह घर के पास पहुंची तो गिर पड़ी और सारा पानी बह गया। लड़की डरी हुई थी। वह खाली बाल्टी लेकर घर नहीं जा सकती थी। वह डर से कांपती हुई दरवाजे पर खड़ी हो गई। आकाश में चमकता चांद हंस रहा था। लड़की ने चांद से कहा, चंदा माँ, देखो मैं कितनी दुखी हूँ। मेरी सहायता करो, मुझे इन जालिमों से बचा लो, वे मुझे मार डालेंगे। उसकी पुकार सुनकर चंद्रमा धरती पर आ गए। वह एक सुंदर युवक के वेश में था और उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। लड़की की रोने की आवाज़ चांद के बड़े भाई सूरज ने भी सुनी। वह भी सुनहरे वस्त्र पहने हुए मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए। सूर्य ने चंद्रमा से कहा, मैं इस दुखी कन्या को लेने आया हूँ, इसे मुझे दे दो क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। चंद्रमा ने कहा, यह अच्छी बात है कि सूर्य भाई, तुम बड़े हो गए हो, लेकिन अभी रात है और मैं रात का राजा हूँ। इस लड़की ने मुझसे मदद मांगी है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। चांद ने कन्या को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर उड़ गया। तब से वह छोटी बच्ची चांद पर रहती थी। जब आप 14वीं की पूर्णिमा को देखेंगे तो वह हंसती गाती नजर आएगी।